नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजू रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड या फैकल्टी ऑफ टीचर एजुकेशन फ्रॉम शहीद मंगल पांडे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज मेरठ से आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के प्रेजेंट हुई हूँ। यह वीडियो जिस टॉपिक पे चर्चा करेगा वो है इंट्रोडक्शन स्किल, या हिंदी में अगर हम कहें तो प्रस्तावना कौशल। वास्तव में प्रस्तावना कौशल होता क्या है? प्रस्तावना कौशल वह शिक्षण कौशल है जिसके द्वारा कोई भी टीचर या शिक्षक अपने पढ़ाए जाने वाले नए टॉपिक को या नए लेसन को छात्रों के सम्मुख इंट्रोड्यूस करता है। प्रस्तावना कौशल टीचर को एक क्लास में जाने पर एक वातावरण क्रिएट करने में मदद करता है जिसमें वह अपने छात्रों के पूर्व ज्ञान को अपने पढ़ाए जाने वाले नए टॉपिक के साथ जोड़ता है। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें कि इंट्रोडक्शन स्किल या प्रस्तावना कौशल के क्या क्या घटक हैं, तो इसमें बेसिकली हम कुछ टॉपिक्स को कुछ कंपोनेंट्स जो मेन हैं उनको ही लेते हैं। जैसे कि यह स्किल जो है, यह कौशल प्रश्न आधारित है। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और छात्रों को उस प्रकार से उत्तर देना होता है। ठीक इसी प्रकार से प्रश्नों के मध्य एक जिगजैग का रिलेशन होता है, यानी प्रत्येक प्रश्न के दिए गए उत्तर से ही संभावित रूप से दूसरे प्रश्न निकाला जाता है। प्रस्तावना कौशल बच्चों की पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज को पढ़ाए जाने वाले नए प्रकरण या नए टॉपिक के साथ जोड़ता है। क्वेश्चंस यानी प्रश्न इसमें सरल लिए जाते हैं और परिचयात्मक होते हैं। आखिरी प्रश्न जो होता है वो समस्यात्मक प्रश्न होता है, अर्थात वह बालकों के लिए इस प्रकार का प्रश्न होता है जिसमें वह उत्तर नहीं दे पाते। इंट्रोडक्शन स्किल बच्चों के सम्मुख नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है और यही आखिरी प्रश्न का भी कार्य है जो कि समस्यात्मक होता है। प्रस्तावना कौशल में प्रश्नों का प्रारंभ बच्चे की प्रीवियस नॉलेज यानी कि पूर्व ज्ञान पर से होता है और अंत जो है स्टेटमेंट ऑफ एम यानी कि उद्देश्य कथन से होता है। इसके लिए मैंने एक सैंपल दिया हुआ है, यहाँ पर एक बनाया हुआ है छोटा सा। अगर आप इसको देखें तो इसमें प्रकरण या टॉपिक लिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन ईटिंग सब्जेक्ट। ठीक है ना। ये सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 6 यानी कि क्लास 6 के बायोलॉजी विषय का एक छोटा सा टॉपिक हमने लिया है जिसमें जानवरों का वर्गीकरण बताया गया है उनके ईटिंग हैबिट्स के आधार पर। इसमें हमने 5 प्रश्न लिए हुए हैं। पहला प्रश्न है जैसे कि नेम सम वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि कुछ जंगली जानवरों के नाम बताइए। छात्र उत्तर देंगे लॉयन, टाइगर, मंकी, वुल्फ एक्सेट्रा। पुनः इसी के उत्तर से दूसरा प्रश्न निकाला गया है कि एक शेर क्या खाता है। पुनः छात्र इसका उत्तर देते हैं बकरी का मांस, हिरण का मांस या किसी भी प्रकार का मांस। तीसरा प्रश्न है एक बकरी क्या खाती है। छात्र पुनः उत्तर देते हैं ग्रास, घास, प्लांट, पौधे, पत्तियां, फल इत्यादि। प्रश्न नंबर 4 पुनः इस तरीके का है कि एक प्लांट यानी कि पौधा क्या बनाता है, तो उत्तर आएगा दूसरों के लिए भोजन। पुनः प्रश्न आता है कि कुछ ऐसे जानवरों के नाम बताइए जो कि मांस और पौधे दोनों खाते हों। पुनः उत्तर आता है ह्यूमन यानी कि मानव। और जो 5वां प्रश्न है वो अंतिम प्रश्न है जो समस्यात्मक है। इसमें शिक्षक पूछता है कि आप ईटिंग हैबिट्स के आधार पर जानवरों का या जीवों का वर्गीकरण प्रस्तुत करें, बताएं। तो छात्र जो है इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं और यह प्रश्न प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसके पश्चात शिक्षक उद्देश्य कथन का वाचन करता है कि अच्छा छात्रों, आज हम ईटिंग हैबिट्स के आधार पर ही
जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। इस तरह से ये शिक्षण कौशल पूर्ण होता है। आशा है कि आपको शिक्षण कौशल के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त हो गई होगी और पुनः किसी अन्य वीडियो पर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।